गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और इसमें हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड की डिफरेंस। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और मैंने आपको बताया था कल कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स दैट विल फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड कार्बन. So saturated and unsaturated compounds are types of hydrocarbon. Saturated means there will be a single bond, मैंने आपको कल बताया था, और इसमें unsaturated are of two types, double bond and triple bond. Second, their general formula is CnH2n plus 2. N can be 1, 2, 3, 4 and so on. In this case, if it is double bond, then the general formula is CnH2n, and if it is triple bond, then general formula is CnH2n minus 2. Clear? Now third one difference is these are known as alkanes, and third one in this, these are known as alkenes and alkynes. Alkanes means like example methane, other is ethane, heptane. मीन्स इनके एग्जाम्पल्स में आपका जो ये जो इनके एग्जाम्पल्स होंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स के, उनके लास्ट में आपके क्या लिखा होगा, ANE, एन. इट मीन्स दैट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड. यू हैव टू राइट द फॉर्मूला CnH2n plus 2. In the case of alkene, the example is ethene, propene, heptene, etc. Okay, in the case of alkyne, it is ethyne, propyne, etc. Clear? स्टूडेंट्स, जब हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स को आपने घर में देखा होगा कि जब हम घर में ना जैसे गांव में या पहले लोग क्या करते थे, चूल्हा जलाते थे, तो आपने देखा होगा कि उसमें ना नीचे से सारा बर्तन काला हो जाता था. वो क्यों हो जाता था? क्योंकि उस टाइम उसको जब वो जला रहे थे, चूल्हा जला रहे थे, तो उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती थी. तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो नीचे से क्या हो जाता था, काला हो जाता था. दैट इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. लेकिन जब हम अपने घर में गैस करते हैं यूज, तो उसमें नीचे बर्तन काला नहीं होता है, ठीक है, वो क्लियर फ्लेम देता है. तो दैट इज द सैचुरेटेड कंपाउंड. आपने देखा होगा कि जब हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं तो उसमें उसमें सल्फर और नाइट्रोजन होती है. तो वो नाइट्रोजन, और जब हम उसको बर्न करते हैं तो नाइट्रोजन और सल्फर के कंपाउंड्स बन जाते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं. क्लियर? अब हम इसमें करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिलेटेड. पहले मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. क्लियर? कार्बन इज 6, 2, 4, हाइड्रोजन इज 1. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दे विल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स. They will form the covalent bond. I have told you it yesterday that they will form the covalent bond. Clear? आपका मीथेन है, इथेन है, they will form the covalent bond. Next is, what is the chain, branching and ring? Chain, branch and ring. अब जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो 3 फॉर्म्स में होते हैं, या तो चेन में होंगे, या ब्रांचिंग में होंगे, या रिंग में होंगे. कैसे? सपोज चेन का मतलब है सिंगल चेन. जैसे आपका मैंने लिखा मीथेन, फिर मैंने लिख दिया इथेन, फिर मैंने लिखा प्रोपेन.
क्लियर। अगर तो आपकी सिंगल चेन में है देन हाउ विल यू राइट CH4 CH3 CH3। इस सिंगल चेन में अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को खोल के लिखूं इट विल बी लाइक दिस। I will explain it to you. CH3 CH2 CH3 दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन विद कार्बन। क्लियर। दिस इज अ सिंगल चेन की ऐसे हमारी चेन चल रही है, सिंगल चेन जिसे कहेंगे, लाइन चेन जिस कह सकते हैं हम। ठीक है। अगर हमारा ये तो हमारा चेन हो गया, लेकिन अगर हमें ब्रांचिंग में करना हो देन हाउ वी विल राइट। ब्रांच में सपोज आपका 3 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का आपका है, अगर आप लाइन में लिखेंगे चेन में दैट इट विल बी लाइक दिस। लेकिन अगर आपने ब्रांचिंग में लिखना है तो आप क्या करोगे, 3 कार्बन लेके एक कार्बन को या तो दूसरी कार्बन के ऊपर या नीचे लगा दोगे। क्लियर। दैट इज योर ब्रांचिंग। अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल बताती हूँ। मान लो हमारे पास 5 कार्बन है, मैंने एक कार्बन को यहाँ लगा दिया और एक कार्बन को यहाँ लगा दिया, दैट इज ब्रांचिंग। क्लियर। अब रिंग में क्या होगा, रिंग में हमारे पास लिखा होगा, वहां हमारा मीथेन प्रोपेन ऐसे नहीं दिया होगा, वहां हमें दिया होगा साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन देन साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, दैट विल बी गिवन टू यू। साइकिल जहां पे भी लगा हुआ है इट मीन्स आपको क्या बनानी है, रिंग बनानी है। क्लियर। तो कैसे होगा, लाइक साइक्लोप्रोपेन। प्रोप मीन्स स्टूडेंट्स 3 कार्बन होते हैं, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होते हैं, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होते हैं, पेंट मीन्स 5 कार्बन, हेक्स मीन्स 6, हेप्ट 7। Here it's in your syllabus, and 2 means eth, 1 means meth। क्लियर। तो हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइकिल प्रोपेन। प्रोप का मतलब 3 कार्बन। अब 3 कार्बन की अगर हमने साइकिल बनानी है तो वो कैसी बनेगी, आपको भी पता है 3 की शेप कैसी होती है, ट्राइंगल, तो इट इज अ साइक्लोप्रोपेन। क्लियर। देन साइक्लोब्यूटेन, तो 4 वाले की शेप कैसी होती है, या तो स्फीयर या फिर आपका रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज साइक्लोपेंटेन, पेंटेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी आपको पता है, 5 भुजाओं वाली, 5 साइड्स वाली। अगर आपका आता साइक्लोहेक्सेन देन हाउ विल यू ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। ऐसे ही आप साइक्लोहेप्टेन भी ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 and 7। Next students, this was the branching, linear chain and the ring। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको अगर फंक्शनल ग्रुप दिया हो तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप से पहले जो मैं आपको पहले फंक्शनल ग्रुप ही बता देती हूँ। फंक्शनल ग्रुप में हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे कि हमने कैसे मीथेन, कैसे प्रोपेन या साइक्लोप्रोपेन कैसे नाम रखना है, फिर कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, दैट वी विल स्टडी। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, जो किसी की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। ठीक है। सपोज मैंने क्या कहा, जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा मीथेन। ठीक है। तो मीथेन से मुझे क्या पता चल रहा है कि एक कार्बन है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, उसमें एक सिंगल बॉन्ड, मतलब उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। क्लियर। अब मैं अगर लिख देती हूँ आपको मिथाइल क्लोराइड, अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे कि मीथेन के साथ साथ किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, क्लोरीन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। तो पूरा कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है। उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। लाइक हम अगर मैं लिख देती हूँ मिथेनॉल,
जैसे आप अल्कोहल देखते हो, ठीक है, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो अल्कोहल, वैसे तो मीथेन क्या है, एक नेचुरल गैस है, लेकिन जब उसके साथ अल्कोहल अटैच हो गया तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। अब मैं आपको बताती हूँ, जो 10th क्लास में हमने फंक्शनल ग्रुप रीड करने हैं मेन, दैट आर ऑफ 4 टाइप्स। हमने 4 फंक्शनल ग्रुप रीड करने हैं। फर्स्ट इज अल्कोहल, सेकेंड इज एल्डिहाइड, थर्ड इज कीटोन, एंड फोर्थ वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid. Clear? These are the 4 functional group main you have to study in 10th class syllabus. So we will continue tomorrow. Okay students, कल continue करते हैं. If you like the video, please comment, subscribe and share. Thank you.